कभी भी कोई कर्म में भेदभाव नहीं करना, इतना जान लो। कोई कर्म को नहीं सोचना कि ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा भाव मन से दूर करना। चाहे तुम बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे तुम कहीं झाड़ू लगा रहे हो, चाहे ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, चाहे तुम डॉक्टर हो पेशेंट देख रहे हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो, ऑफिसर हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी कर्म में कोई भेदभाव नहीं देखना है। और जब सबसे छोटे से छोटे कर्म में तुमको सुख मिलने लग जाए तो इसका मतलब तुम छोटा बड़ा से ऊपर उठ गया। तुम छोटे को छोटे नहीं सोच रहे हो कर्म को, यानी भेदभाव से तुम ऊपर हो गया और तुमको शांति मिल रहा है। कहीं रास्ते में बगीचा में झाड़ू लगा रहे हो, पेड़ के पानी दे रहे हो, लेकिन तुमको आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, तो इसका मतलब जो है तुम एक तरह का ध्यान में हो। यही भगवान का ध्यान है, इसी से सब होता है। इसी को ही कर्मयोग बोला जाता है। ये मतलब एक तरह का कर्मयोग का साधना है। कर्मयोग में स्थापित हो जाना, पहुंच जाना, वह तो अलग बात है, लेकिन उसको अभ्यास करना ही है। छोटे से छोटे कर्म में भी मन लगा के अच्छे से करना है। क्यों मेरे को ये छोटा काम मिला, ये काम बड़ा काम मिलना था, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि जो बड़ा कर्म भी कर रहे हैं उसका मन में भी दुख है, वो भी बड़ा कंफ्यूजन में है, बड़ा टेंशन में वो काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं पता नहीं इतना काम कब करूंगा, क्या करूंगा, इतने लोगों का दायित्व है, ये वो है। ये सब चीज जो है दिमाग में रहेगा, उसका प्रेशर रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करता है। जब तुम उस लेवल में गया नहीं तो तुम सोच रहे हो कि नहीं वो तो बहुत मौज कर रहे हैं। मौज नहीं कर रहे, उसको भी सुख नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कर्म का प्रेशर लेना अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है। तो इस लेवल में रहना है कि कर्म से जो है आनंद लो, सुख लो, कर्म फल से भी सुख लो, जो भी फल मिल रहा है उससे सुख लो। दोनों अवस्था में आनंद में रहो, कर्म और कर्म फल अवस्था में। उससे मतलब बहुत ज्यादा जो है घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, क्योंकि ये सब आता है जाता है, परिवर्तनशील है। ये कोई परमानेंट स्थिति है ही नहीं।